चलिए, तो हम लोग कल तक पढ़ रहे थे, कल का मतलब सैटरडे तक, कि मैनी वन डिस्कस कर रहे थे। मैनी वन फंक्शन है, क्या होता है पता है, बहुत आसान है। जिसमें हम लोग देख रहे थे जितने भी इवन फंक्शंस होते हैं वो सारे मैनी वन, जितने पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो मैनी वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सब हो गया था। उसमें से थोड़ा लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन पढ़ा है तो उसको भी खत्म कर लें। लिखो बच्चे, लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन बहुत थोड़ा पढ़ाऊंगा, जितने में आपका काम हो जाए। अच्छा, तो देखें, लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। दिस इज स्टैंड फॉर, लिखते रहो मेरे साथ साथ, स्टैंड फॉर लीस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। और जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो बोला था उसको फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर। इसको आप रूफ समझ सकते हो, रूफ है, छत। हाँ, जैसे x की वैल्यू अगर 5.91 है, तो इसके जो ये जिन दो इंटीजर्स के बिटवीन होगा, उसका राइट वाला इंटीजर यानी कि कितना, 6। और अगर मैं इसका इंटीग्रल पार्ट बोलूं तो फिर 5। इसका फ्रैक्शनल पार्ट बोलूं, चलो x ही लिखता हूं, तो आएगा 0.91। ये सब पता है, ये दो तो पता ही थे। आज हमारा लीस्ट इंटीग्रल पार्ट, तो इससे बड़ा कॉन्सेप्ट तो कोई हो नहीं सकता। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो, जैसे 5.91 कोई एक वैल्यू है, तो ये किन दो इंटीजर्स के बिटवीन में लाई करता है, 5 और 6। तो इसका जो राइट वाला इंटीजर है, ये वाला, ये इसका लीस्ट इंटीग्रल पार्ट होगा। 5.91 का लीस्ट इंटीग्रल पार्ट 6 होगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर x की वैल्यू 5 है तो फिर लीस्ट इंटीग्रल पार्ट 5 ही होगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट वो भी 5 होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। ये तो आपको पता ही है। इन तीन को देखो, तीन के तीनों बराबर है। जो x है वही उसका लीस्ट इंटीग्रल पार्ट है, और वही उसका इंटीग्रल पार्ट है, वही इंटीग्रल पार्ट। इन तीन को देखें या इन दो को देखें, इतने में ही पूरा समझ जाना चाहिए। तो क्या दिख रहा है कि लीस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और x, तीन के तीनों इक्वल है। कब, इफ x इज एन इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो फिर तीन के तीनों इक्वल है। दूसरी बात,
जो लीस्ट इंटीग्रल पार्ट है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1 है। कब? इफ x नॉट एन इंटीजर, अगर इंटीजर नहीं है तो इतना, इतने में आप समझदार हो, समझ गए होगे। तो ये हमारा मैनी वन फंक्शन हो गया। ये किस तरीके का फंक्शन है? एक मैनी वन फंक्शन है। कैसे? अगर मान लो दे दिया एफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3, तो आप एफ 2.1 की वैल्यू निकालें। तो 2 टाइम्स लीस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.1 प्लस 3, 2.1 का लीस्ट इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा? 3। तो 2 इंटू 3 यानी कि 6, और प्लस कितना? 3 यानी कि 9। अब आप एफ ऑफ 2.2 निकाल दें, तब भी यही आएगा। 2 इंटू लीस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.2 प्लस 3, अब भी ये 3 आएगा। तो 3 टू जा 6 प्लस 3 9। एक्स की दो अलग अलग वैल्यूज डालने पर भी फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो फंक्शन होगा मैनी वन। तो मैनी वन भी हमारा कंप्लीट हो गया। मैनी वन में 3-4 पॉइंट हमने और एक्स्ट्रा पढ़ लिए। जैसे यहीं पर हमने इवन फंक्शन पढ़ा, ऑड फंक्शन पढ़ा, किसके लॉन्ग सिमेट्रिक होते हैं, कौन मैनी वन होता है, क्यों मैनी वन होता है। लीस्ट इंटीग्रल पार्ट फंक्शन यहीं पे पढ़ा, सिग्नम फंक्शन यहीं पे पढ़ा। मैनी वन तो पता ही चल गया। आगे बढ़े भाई, चलिए आगे की कहानी। टाइम बिल्कुल नहीं खराब करेंगे आज, कल बिल्कुल नहीं पढ़ पाए थे। अब हमारा ऑन टू फंक्शन अगला, तीसरा, ये सब टॉपिक चल रहे हैं। ऑन टू फंक्शन अब बहुत आसान है। ऑन टू फंक्शन का एक नाम और है, सरजेक्टिव। सरजेक्टिव क्या होता है? एक लाइन का स्टेटमेंट है, ध्यान देना। फंक्शन एफ मैप्ड ए टू बी, मेरे साथ साथ लिखते रहे। फंक्शन एफ मैप्ड ए टू बी डिफाइंड एज y equal to f of x called surjective function if, छोटा सा स्टेटमेंट है, फोकस करें। इफ रेंज ऑफ एफ एक्स, अगर मैं उस फंक्शन की रेंज निकालूं और वो सेट बी के बराबर आ जाए, सेट बी का मतलब कोडोमेन, बस हो गया। तब हम फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन बोल देंगे। चलिए, इसमें करने लायक कुछ है नहीं। मैपिंग गिवन होगा, सिर्फ हमें उस फंक्शन की रेंज निकालनी है, और अगर उस फंक्शन की रेंज और कोडोमेन अगर बराबर आ गए तो फंक्शन ऑन टू। x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3, चलो देखो इसमें कोडोमेन में 3 ही एलिमेंट। इतने तीर कैसे चल रहे हैं भाई? क्या मैं महाभारत युग में पहुंच गया क्या? ये अर्जुन काका एक तीर उठाते थे, 6-6 तीर बनते थे भाई। 6-6 क्या, 100-100 तीर बनते थे। अरे यार, कौन
कौन है भैया? ये किस तरीके का फंक्शन है? ये मैनी वन तो है ही और साथ में ये ऑन टू भी है। वेट करें भाई जरा। और ये फंक्शन हम ऑन टू पढ़ रहे हैं, मैनी वन तो है ही है, जानते ही हो आप। और साथ में ये क्या है? ये ऑन टू फंक्शन। क्यों? क्योंकि कोडोमेन में सिर्फ 3 एलिमेंट थे और तीन की तीनों एलिमेंट रेंज में भी आ गए, तो इज अ ऑन टू फंक्शन। नोट करो, इज अ ऑन टू फंक्शन। जल्दी कर भाई। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, देखें कहाँ घूम रहे हो? हाँ? हो जाएगा भाई, करवा देते। चल भाई, देख क्या आया भैया, किसका आया मैसेज ऐसे। चलिए देखते हैं भाई। देखिए 2014 का क्वेश्चन है, लगता थोड़ा डरावना है लेकिन देखिएगा, 1% दम नहीं। क्वेश्चन था कि फंक्शन एफ मैप्ड आर टू बी या आर टू एस लिखा था, एस लिखा था, आर टू एस। आर स्टैंड फॉर रियल नंबर, एस स्टैंड फॉर एनी सेट, ओके, डिफाइंड एज fx इक्वल टू साइन एक्स माइनस अंडर रूट 3 कॉस एक्स, ऐसे कुछ था, प्लस 1 is a surjective function, is a surjective function, then set S is, ये 2014 का क्वेश्चन जी। सब्जेक्ट, ये S तो हमारा कोडोमेन है यहां पर। अब बोलता है फंक्शन सर्जेक्टिव है, तो सेट S क्या होगा? जो इसकी रेंज होगी, छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब इसकी रेंज कैसे निकाली जाए? तो हमें a sin x प्लस माइनस b cos x की रेंज ऑलरेडी बताई जा चुकी है। a sin x प्लस माइनस b cos x की रेंज क्या होती है? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा जल्दी बोलो। साइन एक्स माइनस अंडर रूट 3 कॉस एक्स की रेंज क्या होगी? 1 1 तो दोनों तरफ ऐड कर देंगे। बोला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो, तो ए का मतलब साइन एक्स का मल्टीपल, बी का मतलब अंडर कॉस एक्स का मल्टीपल, तो आ गया 1 स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 3 यानी कि 4, 4 का रूट 2। तो प्लीज फोकस करें, तो साइन एक्स माइनस अंडर रूट 3 कॉस एक्स क्या होगा? ग्रेटर आर इक्वल टू -2, लेसर आर इक्वल टू +2। पढ़ते रहो भाई। अच्छा, फिर +1 1 1 1 ऐड करना, ये y में कन्वर्ट हो गया, रेंज आ गई, वही सेट एस हो जाएगा। 1 मिनट का क्वेश्चन था, तो दोनों तीनों तरफ +1 +1 +1 किया, ये y में कन्वर्ट हो गया, तो y -2 + 1 यानी कि -1, 2 + 1 यानी कि 3। तो जो रेंज थी इस फंक्शन की वो आ गई -1 to 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सेट एस, ये आंसर हो गया।
आगे बढ़े, जल्दी करो। तो ऐसे वो दिमाग लगा के क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई दिक्कत हो बोलो भाई, और जिससे पूछा जाए वो तुरंत जवाब दिया करो। देखें, रही बात अगला, फोर्थ पॉइंट, इनटू फंक्शन। ये भी बहुत सिंपल है। ये भी रेंज पे डिपेंड है। तो लिखो, अ फंक्शन f mapped a to b defined as y equal to f of x called into फंक्शन, इसका एक ही नाम है इफ, और बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। ये भी रेंज पे डिपेंड है। रेंज ऑफ एफ एक्स, फंक्शन की रेंज निकालें, और इस सिंबल को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। पता तो होगा ही। ऑफ बी, बी का मतलब कोडोमेन। अगर उस फंक्शन की रेंज इस सेट बी की, बी का मतलब कोडोमेन, कि अगर प्रॉपर सबसेट हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट। कभी किसी फंक्शन की रेंज कोडोमेन से तो बाहर जा ही नहीं सकती। अच्छा, प्रॉपर सबसेट का मीनिंग है, अगर दो सेट हैं ए और बी, तो प्रॉपर सबसेट कब बोलते हैं? उसे तो पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं, 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हों, यानी कि ए बी का सबसेट तो हो, ए बी का सबसेट हो। सबसेट को ऐसे लिखते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, सेट बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो पहले वाले सेट में ना हो, तो सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट होगा। बता चुका हूं, आप समझ भी गए होंगे। अच्छा भाई, देखें, थोड़ा वेन डायग्राम के थ्रू भी दिखाई देते हैं। एक सेट ए, दूसरा सेट बी। ये रहा कोई फंक्शन, सेट ए के एलिमेंट x1 x2 x3 x4, सेट बी के एलिमेंट्स y1 y2 y3 y4। ये हमारा इनटू फंक्शन है। क्यों? क्योंकि रेंज में सिर्फ दो ही पॉइंट है, y1 और y2, जबकि कोडोमेन में 4 पॉइंट है। तो इज अ इनटू फंक्शन। आसान था। किसी फंक्शन की रेंज निकालनी,
किसी फंक्शन की रेंज अगर कोडोमेन की प्रॉपर सबसेट है तो फंक्शन इनटू, अगर दोनों बराबर हैं तो फंक्शन ऑन टू। वन वन कब होता है पता है, मैनी वन कब होता है पता है। तो अब जो हमने पहले दिन पढ़ा था, जब टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे थे, अच्छा, तो वहां बोला गया था कि 4 टाइप के फंक्शन होते हैं। एक वन वन ऑन टू, देखिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। एक होता है वन 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 वन, एक होता है मैनी वन, एक होता है ऑन टू, ये सब टॉपिक्स है, और एक होता है इन टू। और फंक्शन 4 टाइप के, एक वन वन ऑन टू, एक फंक्शन कंप्लीट हो गया, वन वन इन टू, दूसरा फंक्शन कंप्लीट हो गया, एक मैनी वन ऑन टू और दूसरा मैनी वन सॉरी इन टू, दो ये हो गए। 4 टाइप के फंक्शंस होते हैं, वन वन मैनी वन, ऑन टू और इन टू। वन वन ऑन टू एक फंक्शन, वन वन इनटू दूसरा फंक्शन, मैनी वन ऑन टू एक फंक्शन, मैनी वन इनटू दूसरा फंक्शन। तो 4 फंक्शन होते हैं, ये नहीं लिखना है तो अब लिख लें कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। जल्दी कर, पहला वन वन ऑन टू फंक्शन, इसी फंक्शन का एक नाम और है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? वेरी सिंपल है, ऑलरेडी बता चुका था, फिर भी थोड़ा अंग्रेजी लिखा देता हूं एक एक में, कि अ फंक्शन f mapped a to b defined as y equal to f of x called bisective if f is 1 1, इसी को मैं इंजेक्टिव भी बोल सकता हूं, नाम तो पता ही होगा, एंड f is on to, ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो वो वन वन ऑन टू है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वन वन होना पता है, ऑन टू होना वो भी पता है। अच्छा, वेन डायग्राम के थ्रू भी दिखाई देते हैं आपको, ए बी, सेट ए, सेट बी, x1 x2 x3 x4 x5, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रखने पड़ेंगे, ना इसमें एक कम ना उसमें एक ज्यादा, क्योंकि वन वन को डोमेन का एक एलिमेंट डोमेन के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो सकता है फॉर वन वन। कोडोमेन इंपॉर्टेंस रखती है वन वन के लिए, एक एक से रिलेट करेगा, कुछ ऐसे x1 y1 से, x2 y2 से, x3 y3 से, x4 y4 से, x5 y5 से,
और ऑन टू होना भी जरूरी था। तो रेंज और कोडोमेन बराबर होने चाहिए। ये एक किसकी मैपिंग है? ये एक टाइप का बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये सिर्फ अंग्रेजी और कुछ नहीं। हाँ, हो गया। आगे बढ़ने दोगे कि नहीं भाई? बढ़े? बढ़ने दो, क्योंकि इसमें तो मैथ सही नहीं, ऑलरेडी इतना टाइम कंज्यूम कर चुके हैं। प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है। रेंज कम से कम 2 दिन 3 दिन पढ़ाया होगा। ऑन वन वन फंक्शन कम से कम 3 दिन चला होगा। मैनी वन भी 3 दिन चला होगा। ऑन टू इन टू तो रेंज पे डिपेंड है, रेंज पे काम हो ही चुका है, तो खत्म हो गया। नेक्स्ट, दूसरे टाइप का फंक्शन, वन वन इन टू। अब मैं अंग्रेजी इसमें और लिखे देता हूं, लेकिन आधी लिखूंगा कि अगर कोई फंक्शन है एफ मैप्ड ए टू बी, डिफाइंड है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कॉल्ड वन वन इन टू इफ, वही छोटे से स्टेटमेंट कि f इज वन वन, f 1 to 1 होना चाहिए, एंड f इज इनटू, सॉरी, वही किसी व्यक्ति ने बोला कि मैं MALT हूं, तो उसने MA भी किया है, LT भी किया है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, अच्छा, वेन डायग्राम के थ्रू वो भी देख लें। वन वन एक एक से कनेक्ट होगा, इनटू कम से कम को डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट हो जो रेंज में ना आए, x1 x2 x3 x4, y1 y2 y3 y4 y5 y6। सेट बी में चाहे एक ही एलिमेंट ज्यादा हो, लेकिन लिखना लिखना पड़ेगा, क्योंकि वन वन दिखाना है। ये रहा, तो ये वन वन भी है और इनटू भी है ये फंक्शन। समझ गए? समझ गए। अगला, तीसरा, मैनी वन ऑन टू। तीसरे टाइप का फंक्शन, लैंग्वेज तो समझी गए होगे कि फंक्शन एफ मैप्ड ए टू बी डिफाइंड एज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कॉल्ड मैनी वन है, तो मैनी वन लिखेंगे। मैनी वन ऑन टू इफ कब f is many one and f is on टू, बस हो गया, कुछ है ही नहीं भाई। मेन था हमारा कोई फंक्शन वन वन कब होता है कैसे चेक करेंगे, मैनी वन कब होता है कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ऑन टू कब होता है सिर्फ रेंज पे डिपेंड होता है।
अच्छा, ये हो गया हमारा मैनी वन, ये हो गया ऑन टू, गेम ओवर। कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। अच्छा, तो क्या है बच्चे, इज अ मैनी वन ऑन टू फंक्शन। चलिए अगला, नेक्स्ट, बढ़ते रहो भाई फटाफट। क्या बचा आप, मैनी वन इंटू चौथे टाइप का फंक्शन। पता ही है, लिखा देता हूं, फिर भी करूंगा क्या। फंक्शन एफ मैप्ड ए टू बी defined as y equal to f of x called many one into if, क्या भाई, f is many one and f is into also, बस हो गया। कैसे दिखा सकते हैं, दिखा दो। सेट ए, सेट बी, सेट ए के एलिमेंट्स x1 x2 x3 x4, इसके y1 y2 इनटू दिखाना है ना, y3, मैनी वन भी दिखाना है, मैनी वन और इनटू, ओके, ये हो गया। y3 एक ऐसा पॉइंट है जो कोडोमेन में है लेकिन रेंज में नहीं है, तो इज आ मैनी वन इनटू फंक्शन, हो गया भाई। जो फंक्शन के टाइप थे, मैंने पहले ही बोला था, मेन हमारा काम होगा वन वन पे। मैनी वन भी आसान था, वो तो उसमें 4-5 नए नए टर्म्स आ गए, 4-5 नए टर्म्स आ गए, जैसे लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, तो उनको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग गया। ऑन टू और इनटू तो रेंज पे, टाइप ऑफ फंक्शन वेरी सिंपल। आज भी कई लोग गायब हैं, गायब रहने दो, ठीक। अच्छा भाई, तो अब कुछ क्वेश्चन हो जाएं। तो पहले बेटा उस दिन आपकी बुकलेट में देखो, सब बहुत आसान है, इतनी देर में हम लोगों ने 10 पेज पढ़ लिया, इतनी देर में, इतनी देर में मुश्किल से आप लोगों ने 33 मिनट पढ़ा है। लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन बस समझ में आ गया होना क्या चाहिए, क्योंकि उसके आसपास वाले लोगों के बारे में हम अच्छे से जानते थे, तो लीस्ट इंटीग्रल भी आसान हो गया, एक पेज में हो गया। फिर ऑन टू फंक्शन, तो बोला रेंज पे डिपेंड है। इनटू फंक्शन कहां गया भैया, शायद उसको हटा के वहीं लिख दिया, नहीं ये क्वेश्चन कराया, कैसे घुमा देता है। सेट को डोमेन नहीं कंफर्म करेगा, डोमेन जरूर देगा, तभी तो रेंज निकाल पाएंगे, तभी रेंज निकाल पाएंगे। और बोलेगा फंक्शन ऑन टू है, तो बताओ ये वाला सेट क्या होगा। अब ये उल्टा घुमा के क्वेश्चन किया उसने, डायरेक्ट रेंज भी पूछ सकता था, क्यों पूछे रेंज। जैसे परसों ही मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, दिव्या कर ही नहीं पाए उसको, वो एक इवन फंक्शन था, आधे मिनट का क्वेश्चन था, मैथ्स तो लगनी ही नहीं थी,
और इवन फंक्शन का ग्राफ किसके अलोंग सिमेट्रिक होता है? अलोंग द वाई एक्सिस। इस वजह से तो टेंशन देता है, लेकिन इसके ऊपर जाएगा नहीं। इनटू फंक्शन, वेरी सिंपल, रेंज निकालूं और कोडोमेन की प्रॉपर सबसेट हो जाए, फंक्शन इनटू। तो ये हमने सब टॉपिक्स पढ़ लिए फंक्शन के, जिन दो में हमें बहुत टाइम लगा, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिला। ये तो ऑलरेडी रेंज पढ़ चुके थे, तो ये तुरंत खत्म हो गए। 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, दो फंक्शन ये हो गए। मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 इनटू, दो फंक्शन ये हो गए। चार टाइप के फंक्शन होते हैं। 1 1 ऑन टू को हम लोग एक नाम और बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन 1 1 ऑन टू कब होगा? किसी ने बोला कि मैं एमएससी बीएड हूं, एमए बीएड हूं, तो अब ये से उसने एमए भी किया है और बीएड भी किया है, तो फंक्शन 1 1 ऑन टू कब होगा? जब फंक्शन 1 1 भी हो और फंक्शन ऑन टू भी हो। ये तो अंग्रेजी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये पूरी कहानी खत्म हो गई। सब उसी तरीके से 1 1 इनटू, 1 1 भी हो और इनटू भी हो। मैनी 1 ऑन टू, जो मैनी 1 हो और ऑन टू हो। मैनी 1 इनटू, जो मैनी 1 हो और इनटू हो। इनटू का मतलब रेंज कोडोमेन की प्रॉपर सबसेट, बस हो गया। चल बच्चा, उसमें जब मैंने टेस्ट लिया था तो उस टेस्ट में इवन और ऑड के 2-3 क्वेश्चन दिए थे, और नहीं लगता कि आप कोई भी कर पाया होगा, क्योंकि तुम पढ़ते तो हो ही नहीं भाई। जो मैं पढ़ा दूं वही बहुत समझते हो। क्या करूं भाई मैं? नम्रता का पेपर खोले लेता हूं। चलो देखते हैं। अपने आप से क्वेश्चन भी नहीं पूछते। धन्य हो तुम तो यार, पता नहीं किस मिट्टी के बने हो। बोलोगे सर मैं मिट्टी का बना ही नहीं। हाँ तो क्या है? इवन और ऑड के क्वेश्चन पूछो बच्चे जरा, कर कहीं दिखे तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 55 और 56, 57, 57 तो दिव्या ने कल पूछ लिया था। 55 देखो, एक्चुअली में 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। चेक करना है कि इनमें कौन सा फंक्शन इवन है, और उसने पहला ऑप्शन दिया fx इक्वल टू a raised to the x plus a raised to the minus x divided by a raised to the x minus a raised to the minus x। ये रहा क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। जाने कितने ऑप्शन इवन है, चेक करना है कि इवन है कि नहीं। अब किसी फंक्शन का इवन होना सिर्फ एक ही कंडीशन पे डिपेंड है। मैं x की जगह -6 लिखूं और वो fx लिखा हुआ आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो चलिए x की जगह पे -6 लिखने गया। अच्छा क्वेश्चन है। तो a की पावर -6 लिखा, जहां पे x लिखा हुआ -6 लिखेंगे, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस।
ए रेस टू द माइनस एक्स माइनस ए रेस टू द एक्स, क्या ये एफ एक्स के बराबर है? नहीं। अच्छा बताओ ये किस तरीके का फंक्शन है? ये एफ एक्स के बराबर तो नहीं है, ये ऑड फंक्शन है। क्या है बच्चों? ऑड। क्यों? लॉजिक देख लो भाई, ये इवन तो नहीं है। एक न्यूमरेटर तो ठीक है, दिस प्लस दिस ऊपर नीचे आगे पीछे लिखा है चलेगा, डिनोमिनेटर में टेंशन है। तो डिनोमिनेटर से आप ए की पावर एक्स पहला टर्म होना चाहिए, माइनस ए रेस टू द माइनस एक्स सेकेंड टर्म होना चाहिए। तो चोरी से क्या करेंगे, ऊपर वाला तो चलता है, ए की पावर एक्स पहले लिख दो, ए की पावर माइनस एक्स बाद में लिख दो। डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन ले लें ताकि ए की पावर एक्स ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला निगेटिव हो जाएगा। चाहे मल्टीप्लाई करके देखो यही लिखा मिलेगा। अब इस पूरे को तो हमने एफ एक्स दिया ही था क्वेश्चन वाले ने, तो ये माइनस टाइम्स एफ एक्स हो गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो फंक्शन क्या हो चुका है? ऑड। इसलिए इवन तो नहीं हो सकता, इसलिए पहला ऑप्शन रॉन्ग है। बात समझ में आई लड़कियों? बहुत कमी ने किया होगा। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका जो एफ एक्स था वो था ए रेस टू द एक्स प्लस वन अपान ए रेस टू द एक्स माइनस वन। चेक करते हैं, ये भी इवन नहीं है, एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिखा, ए रेस टू द माइनस एक्स प्लस वन अपान ए रेस टू द माइनस एक्स माइनस वन। क्या लग रहा है, क्या दोनों सेम हैं? नहीं, यहां तो पहले ही लग रहा है कि ए की पावर एक्स है, यहां माइनस एक्स है। तो अच्छा बताओ, अगर पूछ लेता कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, कि नाइदर इवन नॉर ऑड, तो फिर क्या करते? पूरा चेक करना पड़ता कि नहीं? करना ही पड़ता। तो चेक किए देता हूं आपके लिए। देखो यहां तो प्लस में है लेकिन यहां तो माइनस में ही आएगा। ये फंक्शन था, तो हम इसको इस तरीके का बनाएं। तो इस तरीके के बनाने के लिए आपको ये तो पता ही होगा कि ए रेस टू द माइनस टू लिखा है किसी ने, तो इसका मतलब वन अपान ए स्क्वायर लिखा है उसने। बात तो सही है यार। ए रेस टू द माइनस एक्स को वन अपान ए रेस टू द एक्स लिख सकते हो बच्चे? लिख सकते हो। मैथ्स लगाना सीखिए, भागिए मत क्वेश्चन से। अब एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे, ध्यान देंगे आप, ए की पावर एक्स एलसीएम आएगा तो वन प्लस ए रेस टू द एक्स अपान ए रेस टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस ए रेस टू द एक्स अपान ए रेस। एलसीएम लेना आता है ना, दिस इंटू दिस अपान ए की पावर एक्स, दिस इंटू दिस अपान ए की पावर एक्स। ये गया, ये तो हमारा नहीं था एफ एक्स। चलो ऊपर तो ए की पावर एक्स पहले होना चाहिए, ए रेस टू द एक्स को पहले लिख दिया, प्लस वन। डिनोमिनेटर में ए की पावर एक्स पहले होना चाहिए तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। ए की पावर एक्स पॉजिटिव वन नेगेटिव, इसको हम लोगों ने एफ एक्स बोला था, तो ये भी माइनस एफ एक्स के बराबर है। तो जो ये फंक्शन है ये भी किस तरीके का फंक्शन है? ऑड। जो पहला ऑप्शन था वो भी किस तरीके का फंक्शन है? ऑड। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं, और हमें क्या देखना है कि कौन सा फंक्शन इवन है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है? सी।
आईटी क्वेश्चन भी है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ए रेस टू द एक्स माइनस वन अपान ए रेस टू द एक्स प्लस वन। चेक करना पड़ेगा अच्छा कि इवन है कि नहीं है। अपने को एक ही आता है, एक्स की जगह पे माइनस एक्स डालो, डालो भाई। तो जहां एक्स लिखा है वहां माइनस एक्स लिखेंगे बराबर। लेकिन क्वेश्चन में तो ए की पावर एक्स था ना कि माइनस एक्स, तो फिर वही कहानी जो अभी किया था, 1 अपान ए रेस टू द पावर एक्स लिख दूंगा, मैथ्स लगाऊंगा, एलसीएम लूंगा और क्या करूंगा। तो माइनस एक्स क्या बचा, 1 माइनस ए रेस टू द एक्स टोटल डिवाइडेड बाय ए रेस टू द पावर एक्स अपान 1 प्लस ए रेस टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए की पावर एक्स। ये चला गया ऊपर, ए की पावर एक्स पहले होना चाहिए, तो न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस एक्स ऑलरेडी चल ही रहा था और माइनस कॉमन लिया, ए रेस टू द एक्स पॉजिटिव हो गया, 1 निगेटिव हो गया अपान ए रेस टू द पावर एक्स प्लस 1, और ये माइनस माइनस किसमें कन्वर्ट हो गए, प्लस में। तो x इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया कि नहीं, ए रेस टू द एक्स माइनस 1 अपान ए रेस टू द पावर एक्स प्लस 1, और यही हमें एफ एक्स गिवन था। तो जैसे मैंने x की जगह पे माइनस एक्स लिखा, तो ये एफ एक्स के बराबर आया कि नहीं। तो यही फंक्शन क्या है, यही हमारा राइट ऑप्शन है, इसी को टिक करना था। नोट करो, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ा तेज एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इतना आप समझते हो, कोई छोटे बच्चे नहीं। बहुत हाई क्लास मैथ्स लगती नहीं इसमें, छोटा सा कॉन्सेप्ट। एक्स की जगह पे मैं माइनस एक्स लिखूं और वो एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाए तो फंक्शन ही बने। अब जैसा एफ एक्स है वैसा तो दिखाना पड़ेगा कि नहीं। अब ए की पावर माइनस एक्स को कैसे ए की पावर एक्स लिखें, कोई जादू तो है नहीं। तो 1 अपान तो लिख ही सकते हो बच्चे, फिर मैथ्स लगा दी तो वो एफ एक्स में ही कन्वर्ट हो गया। अच्छा हो गया, चलिए तो इसका डी ऑप्शन भी देखे लेते हैं। डी ऑप्शन, ये तो सी करेक्ट है, डी को भी चेक कर ले। वो भी एक ऑड फंक्शन है, वहां से कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। बेस 2 चेक करना है फंक्शन इवन है कि नहीं है। हमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आता है, ये अकेले आईटी का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन। ये ऑप्शन ही आईटी क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू दिस इज एन ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। 4 ऑप्शन देखें। तो ये एक ऑड फंक्शन है, कैसे देख लें। अच्छा, x की जगह पे माइनस 6 लिखने गया तो लॉग ऑफ, जहां पे x लिखा है वहां माइनस 6 लिखना है, प्लस। समझी गए वो। अब ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां तो दो के दोनों ही पॉजिटिव थे, यहां पे तो x का मल्टीपल निगेटिव हो गया, तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर रेस पावर -1 लिखा होता तो 1 अपान लिख देता, माइनस टाइम से तो बहुत गड़बड़ चीज है।
अब log m प्लस n को log m प्लस log n लिख नहीं सकते, तो वो भी मैथ्स नहीं लग सकती, सब फेल। तो ना ही अभी ये fx है और ना ही ये माइनस fx है, तो लोग बोलेंगे नाइदर इवन नॉर आर्ट, थर्ड वाले को टिक करके बोलेंगे 4 नंबर मेरे तो पक्के हो गए। इतना आसान कहाँ है, इसीलिए तो अकेले ये आईटी का क्वेश्चन था, ये ऑप्शन। देखिए भाई, मैं 3 कंडीशन लिखाता था इन्हीं दिनों के लिए। कैसे सीखना, फंक्शन इवन कब होता था वो तो बोला कि बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है बोर्ड लेवल के लिए। फिर बोला था दोनों को ऐड करना, तो ये तो 2 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि जब f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स ही है तो 2 टाइम्स आएगा। फिर बोला था दोनों का डिफरेंस निकालना, ऐसा हो जाए तब भी इवन की कैटेगरी में ही आता है, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। ये इवन फंक्शन में बोला था चाहे इस कंडीशन को फॉलो करे, चाहे इसको, इवन फंक्शन ही कहलाएगा। और ऑड फंक्शन में क्या बोला था कि f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो, इन दोनों का सम करूं तो 0 आ जाए तब भी ऑड फंक्शन, इनका डिफरेंस निकालूं तो 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ जाए, क्योंकि f ऑफ माइनस एफ एक्स तो माइनस एफ एक्स आ जाएगा तो इसको प्लस कर देगा। तो ऑड फंक्शन में बहुत टेंशन होती है, जबकि है ऑड फंक्शन, आप समझ भी नहीं पाओ। तो मैंने बोला था फिर इन दोनों एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐड करके देखना, तो चलिए ऐड करते हैं, शायद वहां से कुछ मिले। कहो तो एक स्टेप कम कर दो या ना करो। तो अब मैं निकालने गया एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो मतलब दिस प्लस दिस, इसको m बोल दिया है, तो log m m, और ये n एक स्टेप कम किए देता हूं, log m प्लस log n, इन दोनों को ऐड करना है बच्चे, तो मैं log m प्लस log, प्रॉपर्टी देखिए log की, ऐसे ही 4 नंबर नहीं देगा जेई वाला, बहुत बड़ा पागल होता है। सॉरी, log m इंटू n, log m प्लस log n आता है, आज प्लस लिखा है तो इनटू में लिख सकते हैं, log दिस इनटू दिस, एक स्टेप कम हो जाएगा। चलो इसको ये अंदर, चलो नहीं लिखता तुम्हारे लिए, तुम बहुत छोटे बच्चे हो यार, डर लगता है कभी कभी, और सामने पढ़ा भी नहीं पा रहा हूं ना। कुछ बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, ऐसी बात नहीं है भाई, बहुत प्यारे बच्चे हैं कुछ तो। अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये 0 है कि 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स है, समझ में आ रहा है? समझो तो। पहली बात तो इन दोनों को ऐड किया, क्यों ऐड किया? क्योंकि पहले स्टेप में समझ में नहीं आया। अब माइनस एक्स को मैं क्या लिखूं भाई, माइनस एक्स को थोड़ी 1/x लिख सकता हूं, माइनस एक्स तो माइनस एक्स ही रहेगा। अच्छा सीखे, गौर से देखो। अच्छा बच्चे, इसको मैं a बोले देता हूं, a प्लस बी, और ये a माइनस बी, एक्स को b बोला है तो a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है कि नहीं, ध्यान देना बच्चे। तो लॉग ऑफ a, अब याद करो
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोला था अकेले आईटी में आया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए का मतलब दिस, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी, बी का मतलब एक्स, तो एक्स स्क्वायर, ये बराबर है यहां तक बेस 2। चलो यहां तक करो मेरे साथ साथ बच्चों। तो लॉग, चाहे आप, लेकिन ए प्लस बी, ए माइनस माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा, लेकिन ऐसे जल्दी समझ में आ जाएगा। रूट का स्क्वायर करूं तो रूट हट जाएगा, बात तो बराबर है। यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है, वो भी बराबर है, सेम वैल्यू हो तो कट ही जाएंगे, तो log 1 में कन्वर्ट हो गया, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो एक्चुअली में ये fx हमारा कैसा फंक्शन है, इज एन ऑड फंक्शन। कंप्लीट कर, इसीलिए मैं तीन तीन चीजें अलग लिखाता हूं। कभी कभी ऐसी चीज, ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो फिर हम उन दोनों को ऐड करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसका अगला क्वेश्चन, बोला था ना एक क्वेश्चन नहीं, इसमें 4 क्वेश्चन थे। 56, एक बार फिर से देखना रिकॉर्डिंग, जिसको समझ में ना आए। 56, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, इसमें चेक करना है कौन सा फंक्शन ऑड है। पहला fx, वो गिवन है 1 + x स्क्वायर का रूट, फिर प्लस 1 - x + x स्क्वायर का रूट, ये fx। ये तो बहुत सिंपल है, अब अभी पता चल जाएगा। x की जगह पे -6 लिखने गया तो ये आ गया 1, बोल बच्चा, x की जगह पे -6 तो -6 प्लस x स्क्वायर प्लस, इसमें x की -x का स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर ही आ जाएगा, इसलिए एक ही स्टेप किया। जहां पे x लिखा है वहां -6 लिखना है तो 1 माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, यहां पे भी x स्क्वायर आ जाएगा, -x का स्क्वायर लिखूंगा दूसरा। तो गौर से देखो, तो जो ये है वही ये है, ये बस आगे पीछे हो गया है। तो f ऑफ -6 तो यहाँ fx के बराबर है, तो f ऑफ -fx के बराबर है, तो फंक्शन इवन हो गया। पहला ऑप्शन गलत हो गया, हमको ऑड फंक्शन ढूंढना है, तो पहले वाला गलत। दूसरा वाला क्या है भाई, बी ऑप्शन। फंक्शन क्या है, x इंटू a⁻x + 1 अपान a⁻x - 1। ये कैसा फंक्शन है प्रतीक्षा शिंदे, इवन की ऑड है? ये इवन फंक्शन है, अभी प्रूव करके आया हूं लड़की। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये रहा, ये एक इवन फंक्शन है, कैसे एक्सप्लेन किया गया है, तो फायदा तो उठा ही ले। तो ये भी बेकार हो गया, हमें ऑड फंक्शन ढूंढना है। सी, खुल जा भैया, ऑप्शन नंबर सी क्या है, fx इक्वल टू log ऑफ 1 - x अपान 1 + x, बेस कुछ नहीं तो e,
और डी कांस्टेंट। पहले इसको देखें, x की जगह पे -6 लिखने गया, एक ही कॉन्सेप्ट है, शुरुआत में तो एक ही। तो लॉग ऑफ, जहां पे x लिखा है वहां -6 लिखूंगा तो प्लस, जहां माइनस था वहां प्लस हो जाएगा, समझिए। दिख रहा है क्या ये इसके बराबर या इसके बराबर? नहीं समझ में आ रहा है इजली, तो फिर मैं इन दोनों का सम करूंगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ -6। प्लीज फोकस करें। तो लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, तो एक स्टेप तो कम ही कर दें, लॉग m प्लस लॉग n को हम लॉग m इंटू n लिख सकते हैं। तो लिख दो, m का मतलब 1 - x अपान 1 प्लस x इंटू n, n का मतलब 1 प्लस x अपान 1 माइनस x। भाई इन दोनों को मैंने ऐड ही किया है, लेकिन लॉग m प्लस लॉग n ये क्या होता है, लॉग m इंटू n, इस वजह से। तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स गया, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स गया, तो बचा 1। लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। एफ एक्स और एफ ऑफ -6 कितना आ गया, 0। तो एफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, ऑड फंक्शन होना पड़ेगा। क्यों? अरे क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, सॉरी देखें क्यों, ऑलरेडी पता है फिर भी बता देता हूं। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ -6 कितना आया रे, 0। तो एफ ऑफ -6 कितना आ गया, एफ एक्स उधर गया तो माइनस टाइम्स एफ एक्स हो गया, लेकिन वो दिखता नहीं है, इजिली नहीं दिखता, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिखा। इससे पहले वाले ये तो और खतरनाक क्वेश्चन था, इसमें तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था, फिर भी उन दोनों का सम 0 आया। 0 आना क्या इंडिकेट करता है कि एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है। अच्छी बात, नोट कर बच्चा। इसका ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, जल्दी करो, कम लोग आए, 15 ही लोग आए भाई। इतने पगले हो तुम लोग, मूर्ख हो इतने, किसी ने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा, वो तो मुझे पता था ये क्वेश्चन कोई समझ नहीं पाएगा। एक दो तो मैं डाल ही देता हूं, एक दो नहीं, मैं तो पूरे के पूरे क्वेश्चन वैसे डालता हूं। कल वाले कितने खतरनाक क्वेश्चन थे, वो समझना आसान थोड़ी था। तो आइडिया इसे बनता भी नहीं बच्चे। चलिए देखते हैं, आगे की बात करते हैं, करें। हाँ आखिरी डी ऑप्शन। चल बता भाई सूरज काका, ये कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, ऑड है कि नहीं है? इवन। कैसे इवन, अरे इवन है तो कैसे? एफ ऑफ -6 डालेंगे तो कांस्टेंट वहां पे एक्स ही नहीं है। शाबाश, बात सही, बिल्कुल सही। एक्स की जगह पे -6 लिखने गया, के आया, वहां तो एक्स सही नहीं, और के कोई हमने एफ एक्स बोला था, तो एफ ऑफ -6 की वैल्यू एफ एक्स, या एक और तरीका y इक्वल टू के कॉन्स्टेंट लाइक y इक्वल टू 2। बिल्कुल सही सूरज, अगर मैं y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा, y इक्वल टू 2 का ग्राफ, सबको ही जानते हो, पता है कि नहीं बच्चे? बताओ दिव्या, ग्राफिकली कैसे पता चला कि फंक्शन हमारा इवन है? दिव्या बोल जल्दी से। आए? सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। हाँ, वाई एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक है, गेम ओवर। तो कांस्टेंट फंक्शन इवन फंक्शन होते हैं।
कौन इवन होता है, कौन ऑड होता है, कैसे हमें वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो आज के बीच लास्ट में 30 मिनट इसी पे काम हुआ, और अच्छी बात है, क्योंकि आज पढ़ाने को कुछ था ही नहीं, परसों ही पढ़ चुके थे हम लोग। ये एक छोटा सा पॉइंट था, वो पढ़ा दिया। बाकी कोई बहुत अच्छा पॉइंट नहीं था आज मैथ्स में, इसलिए 2 क्वेश्चन करा दिए जो तुम्हारे उसमें आए थे। और किसी का कोई क्वेश्चन बचा बच्चे पूछ सकते हो। ध्यान देना, एक एक ये क्वेश्चन, इतनी छोटी सी बात कम से कम 10 बार आईटी वाले ने यूज की होगी। 10 बार। अब तुमसे अगर इंटीग्रेशन पूछ लेता -π/2 टू +π/2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² + 1 पूछ चुका होगा dx, इसकी वैल्यू आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये फंक्शन ऑड है, और ऑड फंक्शन है तो -a टू +a में उसकी वैल्यू 0 आती है। क्यों आती है? जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि ये इवन फंक्शन है कि नहीं है, ऑड फंक्शन है कि नहीं है, तो जो क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाओगे, इसको इंटीग्रेट कभी लाइफ में नहीं कर सकते हो। लेकिन हमें ये पता है कि ये ऑड फंक्शन है, तो उसका डेफिनेट -a टू +a इसकी वैल्यू 0 ही आती है। अब इसको लोग करने जाएंगे, इंटू 1 मान के इंटीग्रल बाई पार्ट लगाएंगे, तो उनके बस का नहीं है, तो वही बोल देंगे पेपर लेंदी होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, सुबह भी, दोपहर में भी, और शाम को भी। इसलिए तुम्हारा इस वीक मैंने कोई टेस्ट नहीं रखा है, फुल कस के रिवाइज करो ईमानदारी से। दुर्वांकुर है कि नहीं है? कई लोग गायब हैं, तो मेरी क्लास तो ओवर भाई, मैथ्स की टाइम मेरा हो चुका है।